गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संतोष पांडे, यूर बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड फार्मा ट्रेनर। मैं फार्मा कंपनियों को ट्रेन करता हूँ। ये मेरा पैशन है। मैं पैशन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मिशन है सर जी कि फॉर्च्यून 500 में फार्मा कंपनी को लेके जाना है। किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन यानी कि कुछ भी नहीं करके नहीं, कंपनी को ब्रांड बना के। ये मेरा पैशन है सर जी। मेरा नाम है संतोष पांडे। मैं फार्मा कंपनी को सिखाता हूँ, ये ब्रांड वैसे बनाते हैं। मैं महाराष्ट्र में ज़्यादा काम करता हूँ। अभी ऑल ओवर इंडिया में अभी लॉन्च हुआ हूँ। अभी फार्मा कंपनी को मैं सिखाता हूँ कि काम कैसे करना है। ये देखा है कि मैंने कुछ वीडियो देखा था फार्मा कंपनी के रिगार्डिंग कि सर जी ये फार्मा कंपनी स्ट्रगलिंग करती है। ऐसा कुछ नहीं होता सर जी। फार्मा कंपनी स्ट्रगलिंग नहीं करती। फार्मा कंपनी सर्वाइव कर रही है। अभी फार्मा कंपनी सर्वाइव कर रही है या उनका फ्यूचर बैड है, उसके हिसाब से काम कर रही है। ये आपको सभी सही बात बता रहा हूँ आपको, और मैं सिखाता हूँ ये दोनों बात भी कट करके फार्मा कंपनियों को ब्रांड कैसे बनाने का और उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए काम कैसे करने का। अगर फॉर्च्यून 500 में आपको कंपनी लेके जाना है और आपकी कंपनी को कुछ बड़ा करके जाना है तो कुछ अलग सा काम करना चाहिए सर जी। ये रेगुलर नहीं काम करना चाहिए। जो स्कीम है, जो आप दे रहे हैं ना परसेंटेज वगैरह कुछ देके, इससे कोई ब्रांड बनता है कंपनी का? नहीं सर जी। इसमें आप स्ट्रगलिंग फेज में जाओगे और सर्वाइव करोगे, सिर्फ सर्वाइव करोगे। 10-15 साल से कुछ ना कुछ तो कंपनी काम कर रही है, लेकिन उसको अगर पूछा जाए कि आपकी कंपनी का कुछ ब्रांड बन गया क्या, आपकी कंपनी का 10-20 करोड़ का कोई कंपनी प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट जो भी है वो बेच रही है क्या 15 या 20 करोड़ को? नहीं बेच रही है सर कंपनी। और बड़ी कंपनियां लेने के लिए तैयार है। हमारा कस्टमर रेडी है सर जी। और आप बात कर रहे हैं कि फार्मा कंपनियां स्ट्रगलिंग कर रही है। ऐसा कभी होता है क्या? मैंने कुछ वीडियो देखा था, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ वीडियो बनाने सोचा चलो यार कुछ अच्छा काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। पहली बात, ये कैसे करते हैं कि फार्मा कंपनियों को ब्रांड कैसे बनाते हैं। पहली बात, आपके कंपनी में ब्रांड बनाने के लिए एक कम से कम 5 चीज़ें होनी चाहिए, और हाँ है आपके पास। ये भी बताता हूँ आपको। क्या आपके पास एक बढ़िया टीम होनी चाहिए। सर बोल वो तो नहीं हो पा रही है सर जी। टीम नहीं बन रही है क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे सर जी। क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं दे रही है। ब्रांड कैसे बनाते हैं आपके कंपनी में ब्रांड बनना चाहिए। इसके हिसाब से आपकी कंपनी में ब्रांड EMR होनी चाहिए, एक ब्रिलियंट मैनेजर होनी चाहिए। अरे बनाती कैसे है सर जी, ये बात में थोड़ी बार देखेंगे सर जी। और बात है कि आपकी कंपनी में कुछ USP वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। वो तो नहीं मिलेगा सर जी, आपकी कंपनी में नहीं मिलेगा, मेरे को पता है। क्योंकि कंपनी 2 पॉइंट पे चलती है। एक है इनोवेशन और दूसरी बात है कि मार्केटिंग। अगर कंपनी में इनमें से एक ही पॉइंट निकाल के काम चलेगी, कोई भी कंपनी देखो सर, इनोवेशन उसका अच्छा है तो उसका मार्केटिंग थोड़ा सा खराब है, और जिसका मार्केटिंग अच्छा है उनका इनोवेशन नहीं है सर जी। तो आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, इनोवेशन है या मार्केटिंग है? आप बोलोगे सर मेरे कंपनी में दोनों भी नहीं है, तो आपकी कंपनी बंद कर दो सर जी, नहीं तो ब्रांड बना लो। बंद करो या ब्रांड बना लो। यही बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए सर जी। थोड़ा कठिन है, थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ सर जी। पहली बात, आपकी कंपनी में इनोवेशन यानी कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ इनोवेशन होता है क्या? कुछ प्रोडक्ट अलग सा ला रहे हैं क्या आप? अगर आपके कंपनी में ऐसा कुछ इनोवेशन नहीं ला रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो भी अभी थर्ड पार्टी कंपनी चालू हो रही है, एक मिनिमम एक 50 लाख या 50 लाख 20 लाख या 1 करोड़ या 5 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करिए उसके ऊपर। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका निकल नहीं रहा है तो आप इनोवेशन की बात छोड़ दो सर। आपका काम होना चाहिए मार्केटिंग पे। ये तो हमारा फंडा है सर जी। ये मार्केटिंग की बात करो। मार्केटिंग ही कंपनी का मेन बेस है। सेल्स आपका बेस नहीं है। अगर आपकी कंपनी में सेल्स देखा जा रहा है तो समझ लो आपकी कंपनी सर्वाइव कर रही है या आपका फ्यूचर बैड है। अगर आपकी कंपनी में मार्केटिंग अच्छा चल रहा है तो समझ लो आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म विजन के लिए काम कर रही है या ब्रांड के लिए काम कर रही है। ये दोनों में एक पॉइंट जरूर है। मार्केटिंग के लिए काम करो सर जी। अगर इनोवेशन की बात की जाए तो प्रोडक्ट या स्ट्रैटेजी में इनोवेशन करा दो, यानी कि प्रोडक्ट में क्या करना है। प्रोडक्ट में अगर आपकी कंपनी के कुछ समझ के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिगार्डिंग कुछ आपके ताल्लुक अच्छे हैं तो बना सकते हैं सर जी। उसमें कितने चांसेस है? 5 या 10%। ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर वाले लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं करते। हाँ, जब आपकी कंपनी ज़्यादा मैन्युफैक्चर लेंगे, समझो कि पर मंथ का यानी कि 2 मंथ का 1 लाख स्ट्रिप या 5 लाख स्ट्रिप ले रही है, तो क्यों ना वो कंपनी आपके साथ काम जरूर करेगी। लेकिन आपकी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे सर? आप स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी है अच्छी, वो बोलेंगे आपकी स्ट्रैटेजी हमारी क्या है सर, हमारे परसेंटेज देते हैं लोगों को, या CA में कुछ करते हैं या एक्टिविटी कुछ करते हैं, पैसे देते हैं, ऐसे ही काम चलता है क्या? नहीं सर जी। आपकी कंपनी में होना चाहिए, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात करूंगा, प्रोडक्ट में आपका मिनिमम ये आपके हाथ में है सर जी। आपकी कंपनी में समझो कि 10-15 प्रोडक्ट है तो उसमें से एक ब्रांड प्रोडक्ट निकालो, एक ब्रांड प्रोडक्ट निकालो सर जी। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करो, पहली बात। दूसरी बात है कि आपकी कंपनी में कुछ चॉइस प्रोडक्ट निकालो। चॉइस प्रोडक्ट
ये अलग सी बात है सर, उसका कुछ अलग वीडियो बनाऊंगा और देख लेंगे आप सर। चॉइस वीडियो कुछ बना लो। और दूसरी बात है कि आप स्कीम कुछ निकालते हो क्या? एक्सपायरी के प्रोडक्ट पे ही स्कीम निकालते हैं, ना कि रेगुलर प्रोडक्ट पे स्कीम नहीं निकालते। आप देखो सर जी, डीमार्ट हो या कोई कुछ भी बड़ा वाला कोई बिजनेस हो, तो वो स्कीम कैसे निकालता है? ये जो आपने कोरोना टाइम देखा है ना, वहाँ पे स्कीम निकाला है, तो कोरोना के टाइम निकाला था, अभी तो फिलहाल नहीं है सर जी। अगर किसी कंपनी में है तो उसकी कंपनी प्रोडक्ट निकालने के लिए बात कर रही है सर जी, या किसी और को देने वाली बात है, इसलिए वो प्रोडक्ट कुछ स्कीम पे दे रहे हैं। समझो कि ये मेरा प्रोडक्ट है एक्सवाइजेड में किसी और कंपनी को मैं बेच रहा हूँ, तो उस टाइम मेरे पास जो गोडाउन वाला मेरे को सब निकालना है, उसके वजह से हम स्कीम देके उसको खत्म कर रहे हैं। आपको लगता है स्कीम उस कंपनी में दिया, अरे नहीं यार, उसमें कुछ ना कुछ तो घोटाला है, आपको समझ में आना चाहिए सर जी। और रही बात आपकी कंपनी में कंसेप्ट, ब्रांड हो गया, चॉइस हो गया, बाद में होता है स्कीम और बाद में होता है कंसेप्ट। ये 4 पॉइंट आपकी कंपनी में प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होनी चाहिए। कंसेप्ट मतलब क्या? कंसेप्ट मीन्स कंपनी इसके ऊपर ही डिपेंड है। आपके कंपनी का कंसेप्ट क्या है? ये जो मार्केट में आप देख रहे हैं ना, मोबाइल क्यों चल रहे हैं सर जी? मार्केट में मोबाइल चल रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि उसमें कुछ यानी कि हमने समझो आपने मेरे को फ़ोन किया और बात कर रहे हैं कि सर मेरा आवाज़ कुछ अलग सा आ रहा है क्या? नहीं सर जी, 2000 में इंडिया में मोबाइल लॉन्च हुआ, उसमें कुछ आज तक वहाँ से लेकर आज तक आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आवाज़ कुछ अलग सा नहीं आ रहा है, एक ही है। तो कम्युनिकेशन हमारा वैसे का है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का जो मेन फीचर है वो तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन उसमें एडिशन क्या किया है, जिनके वजह से 2000 से लेकर आज 2025-24 चालू है, तो उसमें कुछ इनोवेशन आया, स्मार्टफोन आया, कुछ अलग सा इनोवेशन उसमें किया। क्या किया सर जी? एंटरटेनमेंट एडिशन की, तभी तो हम उतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आपके कंपनी में यूज़ क्या कर रही है सर? आपकी कंपनी, आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करे, ये आपकी कंपनी का कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट आपकी कंपनी का अच्छा है तो आपकी कंपनी चलेगी सर जी, श्योरली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं 66 कंपनी चल रहा हूँ ऑल ओवर महाराष्ट्र में, एक नहीं दो नहीं सर, 66 कंपनी चल रहा हूँ, 2400 हमारे मेरे पास अंडर काम कर रहे हैं, इसी बेस पे काम कर रहे हैं सर, कुछ अलग सा काम करें सर जी, और यही काम आपको बढ़ावा देता है आपकी कंपनी बढ़ाने के लिए। तो मार्केटिंग की बात चल रही थी सर, मार्केटिंग में क्या आना चाहिए? मार्केटिंग में सर आना चाहिए टीम और आपकी कंपनी। मार्केटिंग में आपकी टीम आनी चाहिए। क्या आपके टीम को कुछ एम है? अगर आपकी कंपनी में कुछ टीम में एम नहीं है तो आपकी कंपनी स्ट्रगल नहीं करेगी, तो क्या करेगी सर? आप बोलेंगे सर हमने उनको 5 करोड़ का या 10 करोड़ का टारगेट दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ कंप्लीट ही नहीं किया सर। अरे कैसे करेंगी, कैसे करेंगी आप ही बताओ सर जी? करेंगी इस वजह से क्योंकि आपकी कंपनी में कुछ इनोवेटिव है, आपकी कंपनी में कुछ कंसेप्ट है, उसके हिसाब से काम करना है। इसके देखो, टीम मतलब क्या? टीम का मतलब है कि एक ही मेरा एम है, समझो कंपनी का एम है कुछ, ओके, एक ही एम के लिए मैंने अलग अलग जगह से जो भी लोग मंगाए उसको बोलते हैं टीम। एक ही ध्येय के पीछे सब लोग लगा देते हैं, उसको बोलते हैं टीम। क्या आपके कंपनी में आपका कोई एम है? आपकी कंपनी का आपका कोई विजन है? या आपके कंपनी में आपका कुछ मिशन है? या आपके कंपनी में कुछ आपका वैल्यूज़ है? या आपके कंपनी में आपका कुछ कंपनी का कुछ अलग सा डीएनए है? अगर इसमें से कुछ पॉइंट नहीं है आपकी कंपनी में तो सर जी कॉल करो, आपको बताऊंगा कि आपकी कंपनी का विजन कैसा होना चाहिए, आपकी कंपनी का एम कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से टीम काम करती है। अगर आपकी टीम को कुछ दिशा ही नहीं है तो वो काम क्या करेगी सर जी? मार्केटिंग में लोगों को काम करने की दिक्कत नहीं है, उनको दिशा देने की दिक्कत है, उसके हिसाब से आपकी कंपनी में काम करना चाहिए। रही बात मार्केटिंग की स्ट्रगलिंग फेज में ओनर लोगों का प्रॉब्लम एक है, सच में बताऊं, कंपनी अगर फेल होती है 50% तो ओनर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बंद होती है, बाकी तो 50% बाकी के लोगों का है। आपके कंपनी में आपके जो ओनर है या ओनर कुछ वीडियो देख रहे हैं तो समझ लो भाई, आपके कंपनी में आप ही बहुत बड़ी दिक्कत हो। आप मार्केट में जाते हो, आप बोलेंगे हाँ जी जाते, क्यों जाते हो? आप नहीं जाना चाहिए सर जी। आपको बनाया है, आपको ओनर की तरह रहना चाहिए, ओनर की तरह सोचना भी चाहिए, क्योंकि आप देखो ना कहीं सिप्ला या रेनमैक्स की कंपनी कुछ ओनर मार्केट में जाते हैं क्या? नहीं जाते सर। आप बोलेंगे सर वो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनी में ऐसे होता नहीं सर, वो शुरुआत के दिन ही नहीं जाते थे। आज की बात छोड़ दो सर, पहले भी जाते नहीं थे। वो क्या करते पता है आपको? वो आइडिया निकालते थे कंपनी में कैसे बढ़ाऊँ, कंपनी के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊँ, इसके लिए वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप जा रहे हैं सेल्स करने के लिए। अगर आपकी कंपनी में सेल्स ही सबसे बड़ा पॉइंट है तो आपका स्ट्रगलिंग पॉइंट है वो, उसके वजह से आपकी कंपनी सर्वाइव फेज पे है या फ्यूचर बैड है उसका। अगर आपकी कंपनी में कुछ बड़ा करना चाहिए तो आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म में विजन होना चाहिए, आपकी कंपनी में ब्रांड होना चाहिए। अगर स्ट्रगलिंग फेज से निकलना चाहिए तो ब्रांड बना लो, और ब्रांड बनाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो सर जी, ये भी फ्री में है,
कोई बात नहीं उसमें। अगर आपको सच में कहीं बड़ी कंपनी बनानी है तो कॉल करो सर जी, देख लेंगे सर कैसे कंपनी आगे नहीं बढ़ती। थैंक यू।